हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज ना एक बाल दिवस की आपको बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं। मेरे बचपन से मन में ये विचार रहता था, मैं कहा यार ये चाचा नेहरू है कौन, ये हैप्पी बर्थडे मतलब बाल दिवस अच्छा लगता था, लेकिन चाचा नेहरू के बारे में कभी ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो इस बार मनीष सर से जैसे ही मेरी बात हो रही थी तो हमने तय किया कि ऐसे तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो चाचा नेहरू के बारे में, या हमारे मन में ये जिज्ञासा भी थी कि कितने सारे स्टूडेंट्स को कितना कितना कुछ पता है चाचा नेहरू के बारे में। तो हमने यही सोचा, फिर वही कमेंट्स इकट्ठे किए कि आपको क्या क्या पता है चाचा नेहरू के बारे में। तो आपने काफ़ी सारे कमेंट्स लिखे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, वो कमेंट्स आई थिंक 400 से भी ज़्यादा हो गए हैं अब तक, लेकिन हमें एक टाइम ड्यूरेशन तक ही वो कमेंट्स लेने थे। तो हमने काफ़ी सारे कमेंट्स सेलेक्ट किए हैं और काफ़ी कुछ आप लोगों को पता था, लेकिन हम आज इस लेक्चर में, या इस क्या कहें, सेशन कहेंगे सर, इसको इंटरव्यू कहेंगे, तो इसमें हम लोग ऐसी बातों पर भी जाएंगे जो ना हम सब हमारे मन में हैं कहीं ना कहीं पर। जैसे हमारे देश में कहीं ना कहीं पर एक मानसिकता है जो कि कमेंट्स में भी झलकती आ रही है कि सर क्यों आजकल ऐसा है कि गांधी जी और चाचा नेहरू को सब जने पसंद नहीं करते, या कुछ एक लोग हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं बोलते। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है? तो ऐसे भी विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे हैं और उनके भी उत्तर एक्सपर्ट ही देंगे आपको मनीष सर। मैं मनीष सर के बारे में एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो ना शांत रहते हैं, आपको ज़्यादा अपने बारे में बताते नहीं हैं। वो अपने स्कूल में 11th-12th में टॉपर रहे हैं अपनी क्लास के, और उनके पास 11th-12th में कॉमर्स सब्जेक्ट रहा है, लेकिन उनके मन से दिली इच्छा थी उनको पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कॉलेज की जो अपनी पढ़ाई की है और जो आगे की और पढ़ाई है उनकी, वो सारी उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के विषयों से की है। तो आप मान करके चलिए कि एक एक्सपर्ट ही आपको आज सारे जवाब देंगे। ठीक है क्या? तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहला जो मैं कमेंट यहाँ पर देख पा रहा हूँ यह है प्रीतम बिशोर का। तो सर नाउ ऑल अप टू यू। मैं तो बस ऐसे ही मैं सवाल पढ़ दूंगा, मैं कहा सर आप दो जवाब, बच्चे जाने आप जानो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कमेंट है उसमें ये छात्र कह रहे हैं हमसे, सर चाचा नेहरू कौन थे? सर मुझे चाचा नेहरू जी के बारे में जानना था, थोड़ा बहुत तो इनके बारे में जानता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब ये तो कह रहे हैं कि सर कौन थे, राम माले के, हमें तो छुट्टी मिल जाती, चिल्ड्रंस डे की बात खत्म। तो यहीं से शुरू करते हैं सर। देखो भाई, चाचा नेहरू के बारे में सबसे पहले तो आप सभी को है ना बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और थैंक यू राहुल सर को इतनी तारीफ करने के लिए। थैंक्स अलॉट। और आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे आप सभी को बताया कि चाचा नेहरू के बर्थडे पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, तो चाचा नेहरू का जो बर्थ हुआ ना वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ, और जिसे आज हम प्रयागराज यूपी में देखते हैं। और जो उनका जन्म हुआ वो बहुत फेमस इंडिया के लॉयर थे और कश्मीरी पंडित थे, मोतीलाल नेहरू, और वो भी बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके घर में उन्होंने जन्म लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर वो वहाँ से मूव कर करके सर बाद में वो यूपी आ जाते हैं। और मतलब उनका मतलब बहुत अच्छी हाई लेवल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, अच्छा रिच क्लास फैमिली था। तो उनको स्टार्टिंग से ही मतलब घर पे ट्यूशन लगती थी, जो बेसिक एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन हम लोग कहते हैं, वो घर पे उनकी एजुकेशन लगती थी। फिर जब उनको लगा कि उन्हें बाहर भेजना चाहिए तो इंग्लैंड में हेरो स्कूल है, वहाँ पे उनकी एजुकेशन हुई। फिर बाद में ट्रिनिटी कॉलेज से वो एजुकेशन लेते हैं, और फिर बाद में बैरिस्टर एट लॉ कर करके वो 1912 में इंडिया आ जाते हैं। और मतलब डेडिकेशन इतना था वो वहाँ पर भी क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बापू गांधी जी हमारे वैसे आंदोलन चला रहे हैं, वो उनके बारे में भी पढ़ते रहते थे कि बापू ने ये करा है, ऐसा करा है, तो उनसे भी बहुत प्रोत्साहित थे। जब जैसे ही वो 1912 में इंडिया आते हैं, और हर साल क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर में अधिवेशन कॉन्फ्रेंस होती है, 3 दिन तक चलती थी, 28, 29, 30 दिसंबर, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को उनका स्थापना दिवस था। जब वो पटना में चल रही थी, बिहार में, वो वहाँ की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1912 में आते हैं कि नहीं मुझे कांग्रेस को जाकर देखना है, वहाँ पे चलता है। हाँ, वहाँ पे वो थोड़ा सा विचारधारा से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जैसे कि जो उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो नरम दल के थे, ठीक है कोई बात नहीं, आज़ादी मिल जाए, कोई चलेगा, कोई बात नहीं, पर जवानी थी, जोश था, जवानी का जोश था इनमें बहुत है सर। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इनसे आप पूछो, ये आप, मैं आज लिख ही रहा था कि ना सच में आप होते अगर अंग्रेजों के समय पे, और ये आजकल के हमारे छात्र होते तो पत्थर मार मार के भगा देते अंग्रेजों को। मैं सही बता रहा हूँ। तो वो अपने पिताजी के भी खिलाफ थे, विचारधारा में खिलाफ थे, कि बोले नहीं, क्यों आप रिक्वेस्ट क्यों करते हो अंग्रेजों से, हमारा अधिकार है, उसे मांगना चाहिए। तो वो शुरुआत से ही क्या है, वो आंदोलनों में जुड़ते हैं, और फिर जब बापू भारत आते हैं तो फिर बापू से मुलाकात करते हैं, और 1920 में जब असहयोग आंदोलन चलाते हैं तो पहली बार वो जेल में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं।
और उस बात से वो सिर्फ रुकते नहीं है, ना रुकेंगे ना थकेंगे, और भारत को आज़ादी दिला करके ही आगे बढ़ेंगे। और नेहरू जी के बारे में कमेंट से धीरे धीरे हम जानते ही जाएंगे। सर मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, इनको सबको बताता हूँ बच्चों को कि इन्होंने ना बहुत सारे कमेंट्स आपके ले ही लिए। काफ़ी बच्चों ने एक कमेंट पूछा था कि सर, जैसे कोई कह रहे थे कि सर उनका स्कूल कौन से स्कूल से पढ़े, तो वो हो गया, वो कमेंट हो गया। बोले सर वो नेहरू जी बैरिस्टर की पढ़ाई की है या कौन सी पढ़ाई की है, तो ऐसे खूब सारे कमेंट कवर हो चुके हैं ना, तो वो वापस नहीं लेंगे अपन। नेक्स्ट सर आपसे पूछ रहे हैं, अद्वैत मिश्रा हैं, इसी दिन को हम क्यों चिल्ड्रन डे बोलते हैं और क्यों? बट सर हम सब जानते हैं कि चाचा नेहरू बच्चों के अधिक प्रिय थे, इसका और कोई भी रीज़न है या यही है बस? देखो सर, जो हम चिल्ड्रंस डे मनाना हमने शुरू करा है, एक्चुअल में क्या है, 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक के कारण, दिल में दौरा आने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद से सरकार ये घोषणा करती है कि जवाहरलाल नेहरू की याद में हम बाल दिवस मनाएंगे। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये था, बच्चे बहुत प्रिय थे, और जैसे जब हमारे घर में कोई अंकल आता है तो हम उन्हें अंकल कहते हैं, तो उसी प्रकार से सभी है ना बच्चे उन्हें अंकल कहते थे। एक कारण ये था कि बच्चे के विशेष हैं, तो इसलिए हम उनके बाल दिवस मना रहे हैं। दूसरा, जब वो भारत आए ना सर, तो यहाँ पे बहुत से लोग इलिटरेट थे, तो उनके मन में, अशिक्षित लोग थे, तो उनके मन में ये था कि यार क्यों, ऐसा क्यों, हमारे देश के लोग क्यों पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित क्यों नहीं। जब उनके हाथ में बागडोर भारत की आई, उन्होंने उसको संभाला कि नहीं मुझे कुछ करना, तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन पे काम करा, बच्चों के लिए काम करा, बेटर स्कूल्स खोले। आज हम गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति देखते हैं, बहुत बुरी है, पर उनके समय अच्छी थी। IIM खोलना मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, IIT खोलना इंजीनियरिंग वालों के लिए, एम्स खोलना मेडिकल के बच्चों के लिए। उनका सपना था, वो ये कहते थे कि जो भविष्य है देश का, जो अगर हमारे इंडिया को स्ट्रेंथ करेगा, मजबूत करेगा, वो ये स्टूडेंट्स करेंगे। तो इसलिए क्या है, स्टूडेंट्स का और उनका लिंक बनाया गया कि देखो नेहरू जी ने इतने काम क्या स्टूडेंट्स के लिए करे हैं, इसलिए उनकी याद में हम बाल दिवस हमें मनाना चाहिए, ऐसा कारण है। ठीक है सर, ठीक है। खैर एक कोई नेता इतना अगर कर रहा है देश के लिए, तो एक दिन अगर हम उनको डेडिकेट कर भी रहे हैं तो उसमें समस्या कहाँ है? बिल्कुल सर, डेडिकेटेड भी, और थोड़ा सा क्या होता है, एंटरटेनमेंट भी। बच्चों को भी उस दिन क्या है, थोड़ी सी स्कूल में लिफ्ट मिल जाती है। सही बात है, मतलब वो पढ़ाई नहीं होती, बोले चिल्ड्रंस डे, बात खत्म, देखेंगे अब सब। सर नेक्स्ट लिंक क्वेश्चन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर नेक्स्ट है आदि अनुज, ये कह रहे हैं सर चाचा नेहरू ही प्रधानमंत्री क्यों बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बने थे? तो ये आ गया है मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन। तो सर मैं ये रख दिया हूँ ये सामने, अभी बहुत डिबेटेड क्वेश्चन है। हाँ सर, अब ये बताइए। तो सर एक्चुअल में क्या है, नेहरू जी क्या है, शुरुआत से गांधी जी के बहुत टच में थे। तो गांधी जी के जैसे वो टच में रहते गए, गांधी जी के साथ उन्होंने सारे आंदोलन करे। तो एक तो बात काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि 1941 में, 1941 में महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? नेहरू जी को घोषित कर दिया, भाई मेरे राजनीति के जो भी आगे कार्यक्रम है वो नेहरू जी संभालेंगे। और जैसे कि उन्होंने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे जी को घोषित करा, तो उन्होंने सबका अपना एक उत्तराधिकारी होता है, वैसे राजनीतिक उत्तराधिकारी में उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पटेल में और नेहरू में बहुत ऐसा गहमा गहमी थी, वो जब भी बैठते होंगे ना, जैसा आप लड़ते ही होंगे बस, ऐसा ही है, हर इंसान ऐसा ही सोचता है, पर ऐसी बात नहीं है सर। दोनों में बहुत विशेष प्रेम था, दोनों ने मतलब 30 साल तक उन्होंने साथ में लेकर के मूवमेंट चलाए हैं। और आप बहुत सी इमेजेस देख लो, गांधी जी के साथ आपको नेहरू जी और पटेल जी दोनों साथ दिखेंगे, करेक्ट, बिल्कुल साथ दिखेंगे। तो ऐसी बात नहीं थी कि पटेल जी को नहीं बनाया गया। तो नेहरू जी को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद ये रहा था कि जैसे हम आज़ाद होंगे तो हम नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन लेंगे। और जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है, उस दिन सरदार पटेल खुद कहते हैं कि नेहरू जी हमारे नेता है, नेहरू जी हमारे नेता है। और इतना बड़ा दिल नेहरू जी का रहा दोनों की दोस्ती के प्रति इतना। 1950 में जब सरदार पटेल जी की डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1950 को, वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में लॉन्च नहीं करते हैं, वो सरदार पटेल की जो बेटी है मनी बहन पटेल और दया भाई पटेल, दोनों उनके बच्चे हैं, उनको पॉलिटिक्स में लेकर के आते हैं, उनको सांसद बनाते हैं, उनको आगे तक की राजनीति क्लियर करवाते हैं। सिर्फ इसलिए कि नहीं सरदार पटेल मेरे दोस्त रहे, उनको पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, होम मिनिस्टर बनाते हैं। कश्मीर जैसा बिल्कुल जो हॉट डिबेटेड इशू था, पटेल साहब के हाथ में वो देते हैं। इंटीग्रेशन का जो मैटर है वो पटेल साहब के हाथ में देते हैं। अगर किसी इंसान को अपना नाम ही करना होता तो वो सारे मैटर्स अपने हाथ में लेकर के चल सकता था। सही बात है। और नेहरू जी के लिए सर बहुत से लोग गलत कहते हैं, ठीक है। और देखो हम मानवीय स्वभाव है सर, हर इंसान में अच्छाई या बुराइयाँ दोनों रहती हैं। पर जैसे नेहरू जी के लिए कहा जाता है कि नेहरू जी नेपोटिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया, नहीं, उन्होंने नेपोटिज्म को नहीं, जैसे हमने देखा इंदिरा गांधी को रोका। इंदिरा गांधी को तो लॉन्च करने वाले लाल बहादुर शास्त्री वो लेकर के आए, और ये तो सरदार पटेल को लेकर के आए। जब 1947 में हम लोग आज़ाद होते हैं सर, और एक इंटरिम गवर्नमेंट हम बनाते हैं, टेम्परेरी सरकार जिससे बोला जाता है कि हम जब तक संविधान लागू नहीं होता तब तक हम बनाएंगे। उसमें सर 14 मंत्री उन्होंने बनाए, और उन 14 में सर 5 ऐसे मंत्री बनाए जो नॉन कांग्रेस थे, जो कांग्रेस से कट्टरता थी सर, विरोध में बोलते थे, उनको भी मंत्री बना दिया। जैसे एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। और जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस एंटी हिंदू रही है, हिंदू महासभा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको मंत्री के लिए लेकर के आते हैं, बोला आप मंत्री बनो।
और सर बहुत से लोगों को नहीं बताओगे, जैसे आज हम लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार। 1947 में जो सरकार बनी ना सर, उसे नेशनल गवर्नमेंट कहा जाता है, देश की सरकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टी की नहीं थी। जो हमारे भारत के सबसे टॉप और बेस्ट लोग थे ना, वो मंत्रिमंडल में बैठे हुए थे सर। ये नेहरू की विशेषता रही तो है। सर मैं समझ यहाँ तक ये पा रहा हूँ कि आजकल ये पार्टी पॉलिटिक्स हुई, बिल्कुल सर, जिसमें कांग्रेस बीजेपी और ये पार्टी लड़ मरते हैं ये लोग, जबकि उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं तो था। कुछ भी नहीं था। उस वक्त था कि जो देश में बेस्ट है, जैसे सचिन तेंदुलकर बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है तो उसको बिठाओ, आप राज्यसभा में यहाँ जहाँ पे भी सांसद बनाओ, या जैसे आप बेस्ट टीचर कल को हो तो आप बैठो जाकर के सांसद में, ये था उस वक्त। तो ये एक क्लियर होना चाहिए सारे। तो इसलिए आप ये बात दिमाग में से निकाल दीजिए कि पटेल साहब के बीच में और नेहरू जी के बीच में विवाद था, ऐसा नहीं था। और सर दो अगर समकालीन नेता रहेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स रहेंगे, तो थोड़ा बहुत विवाद सब में चलता है, सब में रहता है, सारे थॉट्स मिलें तो ये तो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था उनके बीच में, और बस पटेल जी की मृत्यु हो गई थी फिर। हाँ 1950 में मृत्यु। तो फिर साथ में रहते तो और साथ में काम करते, लेकिन वो रहे ही नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर सर सौरव कुमार अपन से पूछ रहे हैं, इंडिया फ्रीडम में उनका कितना योगदान था और क्या कभी वो आंदोलन किए थे? एंड एडवांस हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो एडवांस नहीं, अब तो पुराना हो गया, अभी चिल्ड्रंस डे चल रहा है। तो सर ये है, आंदोलन में उनका कितना योगदान? जैसे मैंने आपको आंदोलन के लिए बताया, उन्होंने आते ही क्या है यहाँ पर ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को, ठीक है। और उन्होंने होम लीग रूल जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे, उस समय क्या है, उन्होंने मांग करी कि हमें डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाता है तो भी हमें सही रहेगा, तो उस समय उनसे भी जुड़ गए। और 1920 में जैसे असहयोग आंदोलन होता है, उसके लिए जेल भी जाते हैं। तो धीरे धीरे उनकी सक्रियता बढ़ती जाती है। और एक ही अच्छे लीडर की है कि वो जहाँ गलत होता है वो गलत बताता है और सही होता है सही। वो अपने फादर मोतीलाल नेहरू जी के विरोध में बोलते थे कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको नरम नहीं गरम होकर के क्या है विपक्ष करना चाहिए सरकार का, वो गलत है तो उनको गलत बोलो आप, ऐसा है। और धीरे धीरे वो जुड़ते जाते हैं। फिर 1929 में सर जब लाहौर का अधिवेशन होता है तो उन्हें क्या है कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और वहीं से सर पूर्ण स्वराज की जो बात आती है, जब 26 जनवरी को संविधान लागू करवाते हैं, 2 महीने का ब्रेक करके हम संविधान लागू करवा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को एक कह दिया जाता है पूर्ण स्वराज होगा, हम आज़ादी है ना, हम आज़ादी 26 जनवरी को ही मान लेंगे। तो वो नेहरू जी जैसे अध्यक्ष बने, वहां से ये बात उठी कि नहीं अब हम आजाद हैं, हम पूर्ण स्वराज लेकर के चलेंगे। ये आइडियाज हैं उनके। पूर्ण स्वराज का आइडिया उन्होंने पूर्ण स्वराज का आइडिया उन्होंने दिया है, ठीक है। उन्होंने देश में, हम कहते हैं विविधताओं में एकता, ऐसा नारा उन्होंने दिया है कि हाँ भाई हमारा देश एक है, क्योंकि वो हर जगह गए हैं, लोगों से मिले हैं। और आप एक बात जानकर के ताजुब रहेंगे सर, एक ऐसा इंसान जो शुरुआत से बिल्कुल हाई क्लास फैसिलिटी पाता है, जब वो भारत आता है, भारत में सर 80% आबादी है ना गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, बहुत बुरी स्थिति में। हम आधे से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं, आयात करवा रहे हैं। वो इंसान जब यहाँ पर आता है ना, पूरा का पूरा जो अपने हाई क्लास है उसको छोड़ देता है, पूरे वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनना छोड़ देता है, वो सिर्फ धोती कुर्ते में आ जाता है कि मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा। और इसी में उन्होंने क्या अपना पूरा जीवन निकाल दिया। जब तक वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे ना सर, वही उनकी पहचान बन गई कि टोपी और उसी में हमें निकालना। ये एक समर्पण है देश के प्रति कि भाई हमारी कैसी भी जिंदगी हो, पर अगर हमारे देश के लोग अच्छे नहीं जी रहे ना, फिर हमारा जीना बेकार है। ये एक अच्छे नेता की निशानी से। तो ये आंदोलन में उनका है कि उन्होंने आंदोलन में लोगों के लिए क्या है इतना करा है कि भाई मैं भी आप जैसा हूँ। वो जेल गए हैं सर, बहुत सी बार जेल गए। उनको 3-3, 4-4 साल तक जेल में रखा है प्रशासन ने। और जो टॉर्चर करा है, टॉर्चर तो सर हम पढ़ ही चुके हैं इतिहास में कि भारत में राष्ट्रवाद में कितना टॉर्चर अंग्रेजों ने हमारा करा। गांधी जी को उठा के डाल देते, गांधी जी को उठा करके डाले, ऐसा सर। तो बिल्कुल उनका आंदोलन में बहुत रोल रहा है सर। तो एक बात हम यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ सर की तरफ से कि हम किसी भी पार्टी के भक्त नहीं हैं। तो आप ये मान करके चलना कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे जो आज के समय में देश में अस्तित्व में है, क्योंकि उनका तो वैसे भी कोई सगा नहीं है। ठीक है, हम बस सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। ठीक है, तो जो है, जो हमने पढ़ा है, हमने समझा है किताबों से, वो सर आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन बबली कह रही है, क्या चाचा नेहरू एक टीचर थे? वो बच्चों को इतना पसंद क्यों करते थे? थैंक यू सो मच सर, और सारे लर्न एंड शेयर की टीम को बहुत बहुत बधाई। सर मैंने जैसे बताया दिया कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम करा है। सर टीचर तो नहीं थे ना? टीचर नहीं थे, मेरे लिए कंपटीशन हो जाता नहीं तो। ठीक है सर। तो इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी काम करा, एजुकेशन में काफ़ी काम करा, इसलिए उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। इस पर अपने डिस्कशन कर लिया। करेक्ट सर। फिर इसके बाद में आकांक्षा का क्वेश्चन है, सर नेहरू जी कौन से स्कूल से पढ़े थे और क्यों, क्या वो हिंदी मीडियम से पढ़े थे क्या? नहीं सर, इंग्लैंड से पढ़े हैं। इंग्लैंड में देखो हिंदी मीडियम नहीं था। ठीक है, बाकी हिंदी बोलना आती थी। हिंदी बोलना आती थी। तो अपना वैष्णवी प्यारी बिटिया का अगला कमेंट है, वो कह रही है, सर हमें नेहरू चाचा की फुल स्टोरी बताइए। काफ़ी तो बता दी सर। कोई कहता है कि नेहरू जी हिंदू थे, तो कोई उन्हें बताता है कि वो मुसलमान थे। उनका सही धर्म बताइए।
सर उनकी डेथ कैसे हुई थी, फुल डिटेल्स प्लीज सर। और सर उनका हमारे देश में क्या महत्व है ये भी बताइए। अभी क्या निबंध लिखवाना है क्या इनको अपन से? हाँ। और सर उन्हें प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया था? जनता ने बनाया था, वो तो अपन कह ही सकते हैं। सर कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू जी का हमारे देश में विभाजन में हाथ था। सर पॉइंट सच है क्या सर? ये तो वैष्णवी जानना चाह रही है। तो वैष्णवी के सर 2 मेन क्वेश्चन है, फुल तो हो गया डिटेल वगैरह। तो सर एक तो ये है कि वो उनके धर्म के ऊपर जो विवाद चल रहा है देश भर में, तो उसके बारे में क्या वास्तविकता है? और दूसरा सर, क्या देश के विभाजन में ऐसा कुछ उनका हाथ था क्या सर? देखिए सर, सबसे पहले तो धर्म की हम बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी लोग पूछता है कि भाई उस लीडर का धर्म क्या था, उस लीडर की जाति क्या थी, क्यों, क्या अगर कोई इंसान मुस्लिम होगा तो आप उसकी रेस्पेक्ट कम कर दोगे, या कोई हिंदू होगा तो उसकी रेस्पेक्ट बढ़ा दोगे, या हिंदू होगा तो कम कर दोगे, मुस्लिम होगा तो बढ़ा दोगे? आप धर्म से जानना क्या चाहते हो? आप उसके वर्क के बिहाफ पर आप उसकी बात करिए। तो वो चाहे हिंदू रहे हो चाहे मुसलमान रहे हो, उससे तो हमारा कोई होना ही नहीं चाहिए कि भाई हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी हो, जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे लिए लड़े हैं और हमारा उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल रहा है। धर्म के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे जहाँ तक एक ऑथेंटिक डेटा सर हमारे पास आता है, वो उनके फादर मोतीलाल नेहरू जी का आता है। वो क्या है, एक कश्मीर पंडित ब्राह्मण फैमिली में उन्होंने जन्म लिया और उन्हीं से वहाँ से उनकी जो है लाइफ स्टाइल आगे तक बढ़ी है, और उससे पहले का ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलता है। और अगर लोग ये कहते हैं कि अगर ये मुस्लिम थे और एंटी हिंदू इन्होंने काम करा है, सर 1962 की चाइना की जो लड़ाई होती है सर, वो इसलिए होती है क्योंकि हम बुद्धिस्ट दलाई लामा जो आध्यात्मिक गुरु हैं बुद्ध धर्म के, और बाकी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनको भारत में बुलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शरण दी थी उनको हमने, शरण दी है चाइना, इसीलिए हमसे लड़ रहा है। इवन अब तक वो कहाँ शांत हुआ है? अभी तक कहाँ तक शांत हुआ? इसी बात से वो लड़ रहा है, ठीक है। और अगर वो मुस्लिम थे तो फिर अगर उन्होंने इतना ही उनको नफरत थी हिंदू कम्युनिटी से, तो जैसे मैंने बताया 5 मंत्री वो बना रहे हैं नॉन कांग्रेस के, और जिसमें हिंदू महासभा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बना रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम का तो विवाद हमारे देश में आना ही नहीं चाहिए। हमने कभी भी इस आधार पे भेद नहीं रखा कि भाई वो हिंदू है या वो मुसलमान है। सर यहाँ पे ये मेरा क्या ये सोचना सही है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्या ये कहना ठीक होगा कि वो थोड़े से ज़्यादा इस बात को लेकर के अड़े हुए थे कि नहीं मुसलमानों के लिए तो अलग से ही देश है? बिल्कुल सर। एक्चुअल में क्या है सर, जब 1906 में सूरत स्प्लिट होता है सर, सूरत का जब विभाजन की बात होती है, तो उसके समय में क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग शुरुआती दौर में बहुत सही है, देश के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है, वैसे ही काम कर रही है, और जो मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स है उन्हें अराइज कर रही है, पर वो ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल में फंस जाती है। और फिर समय के साथ 1940s का दौर ऐसा आता है जहाँ से बस डिमांड शुरू हो जाती है 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात है उसके बीज बो दिए जाते हैं और कह दिया जाता है हमें तो दूसरा राष्ट्र ही चाहिए, हमें दूसरा राष्ट्र चाहिए, हमें पाकिस्तान ही चाहिए मुस्लिम्स के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने विरोध नहीं करा। खान अब्दुल गफर खान सर, गांधी जी के बहुत बड़े फ्रंट है, मुस्लिम है खुद, लेकिन वो नहीं चाहते थे। वो कह रहे हैं नहीं, बंटवारा होने नहीं चाहिए, भारत हमारी माँ है, सबकी माँ है, हम सब आज तक साथ रहे, तो अब अलग किस बात की करो, पर लोगों ने नहीं मानी। तो जिन्ना साहब को हम कह सकते हैं कि उनका क्या है रोल रहा है इसमें, उन्होंने भाई बिल्कुल वो जिद पे अड़ गए। नहीं तो जितने भी बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के और उस समय के, उन्होंने सबने मनाने की कोशिश करी है कि भाई हम सब एक रहें और हमेशा एक रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टीशन में जिन्ना का रोल रहा है, पर नेहरू का नहीं, नेहरू के रोल के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि सर 1947 में मैं कहता हूँ अगर पार्टीशन हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का हाथ है। ब्रिटिशर्स ने ही ऐसी दुखती नफ्स पे हाथ दबाया सर, हमारे दुखती नफ्स को दबाया है कि बस ये बट जाएंगे और चले जाएं। सर वो 200 सालों तक राज कर रहे हैं। सर मुझे बहुत दुख होता है अगर कभी कोई पार्टीशन के बारे में पढ़े, इतनी बुरी स्थिति है सर कि सिर्फ टेरिटरी का बंटवारा नहीं हुआ सर, टेबल भी बांटी गई है। अगर 10 टेबल है, 5 पाकिस्तान को दो, 5 भारत को दो। सर 80 लाख लोग है ना इधर से उधर में, 10 लाख लोग मर गए सर, महिलाओं का जबरन रेप करा गया सर, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या बाट उठा के छोड़ दिया कि जाओ तुम्हें मरना तो मरो। नहीं तो सर जो इतना फोर्स आप यूज करो, पुलिस फोर्स करके आप पार्टीशन आराम से नहीं करवा सकते हो। आराम से जिन लोगों को उधर जाना आप जा सकते हो, पर इतना बुरा स्थिति पहले से मिलिट्री लगवा कर, बिल्कुल पहले से आराम से करवा सकते हैं। और जो लोग कहते हैं नेहरू जी ने 1947 में प्राइम मिनिस्टर बनते, सर हमने रिफ्यूजी कैंप बनाया है, शरणार्थी कैंप बनाया है कि अगर कोई मुसलमान वहाँ का यहाँ आ रहा है तो उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। सर ये तो बात मतलब मैं अगर खुद पर ही देखूं तो हम लोग सिंधी हैं, तो सिंधी पूरी कम्युनिटी जो थी सिंध पाकिस्तान में रही है। तो सर इतना अपने आप में, जब मैं लिटरेचर में इसको गहराई में जाकर के पढ़ रहा हूँ, तो जितनी भी सिंधी महिलाएं उस वक्त थीं
उन्होंने इतनी बद्दुआएं दी हैं सर इन नेताओं को जिन्होंने भी ये पार्टीशन करवाया, क्योंकि वो आज भी यही कहते हैं कि हमारा सिंध कहाँ है, अगर हम यहाँ पर हैं भारत में तो हमारा सिंध कहाँ है। सबको उनका लैंड मिला लेकिन हमारी सिंध तो वहीं रह गई ना। और ये कहा भी जाता है कि सिंध के बिना हिंद अधूरा है। हिंद अधूरा। हिंद को पूरा करने के लिए सिंध पे कार्रवाई करेक्ट सर। ठीक है, तो सिंध पे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी कि और सिंध को हम ले आगे ले। तो ये आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि नेहरू जी का विभाजन में रोल है, कोई भी रोल नहीं। करेक्ट। तो वैष्णवी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू। ठीक है, और इसके बारे में और धर्म का सर ने बता ही दिया, जो ऑथेंटिक है आप उसी पर विश्वास करें, इधर उधर से आने वाली फालतू बातों पर विश्वास ना करें। दीपक का सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बहुत लोगों का मानना है कि नेहरू जी बहुत गलत काम किए और बहुत सही काम किए, लेकिन सर आप हमें बताएं, नेहरू हिंदू थे या मुस्लिम ये ले लिया हमने, लेकिन सर नेहरू का मम्मी पापा मुस्लिम था तो वो भी मुस्लिम होगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो सर ये आई थिंक एक तो पार्ट इसका क्लियर ही है कि मम्मी पापा वाला तो लेना ही नहीं अपने को, वो अपने पास जो ऑथेंटिक सोर्स है वो ये कहता है कि वो हिंदू थे, तो अपन इस पर डिबेट क्यों करें। और दूसरा सर ये क्वेश्चन है कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए, ऐसा है सर लोगों में धारणा। सर देखिए, एक जो भी है ना, सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ को ना जब तक हम लोग खुद ना पढ़ लेना हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। अब आजकल क्या चल गया सर, सोशल मीडिया का ट्रेंड चल गया, बच्चा चलाता है। अब जैसे आप नेहरू के अगेंस्ट में हो, आपने 2 लाइनें बोल दी और अरे यार राहुल सर बोल रहे इतने फॉलोअर्स है तो सही बोल रहा हूँ, मैंने 2 पक्ष में बोल दिया और मनीष सर के भी इतने फॉलोअर्स, वो भी सही। हम खुद नहीं जा रहे, हम खुद गूगल तक नहीं पहुँच रहे, हम खुद किताबों तक नहीं पहुँच रहे हैं, और इसलिए हम लोग क्या है सही नहीं जान पा रहे हैं कि भाई नेहरू का क्या रोल रहा है और क्या रोल नहीं रहा है। तो इसलिए क्या है कि सर ये होता है कि कोई भी काम है ना स्थिति के अनुसार होता है। उस समय स्थिति क्या थी, आज के समय में और उस समय की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है सर। उस समय मतलब जब 1947 में वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उस समय सर हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स है। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें फॉर्म करना है, एक जितने भी रजवाड़े हैं प्रिंसली स्टेट से उन्हें मिलाना है, एक जितने भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं उन लोगों को कंट्रोल करना है, हमारे लोग मरे ना, कोई भी ना मरे, सबको बचाना है, ये काम हम लोग कर रहे हैं। और सबको पता होना चाहिए जो हमारे संविधान सभा है सर, वो देश का पहला संसद रहा है। उनको ये भी कहा गया कि आप जब तक संविधान न हो जाए आप कानून भी बना दो। बहुत से काम सर एक साथ क्या है मिलजुल करके उन्होंने करे हैं। तो इसलिए क्या है कि जब सारे काम इतने साथ थे तो 1-2 गलती होना हम मानते हैं कि गलती हो सकती है, और मानवीय स्वभाव है सर। सब में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं, सब में अच्छाइयाँ भी, वो अच्छे काम भी करेगा और कुछ बुरे काम भी करेगा। और इंसान फ्यूचर की नहीं सोचता ना कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा। अगर जैसे लोगों का मानना है कि 370 आर्टिकल जो 370 है वो नेहरू जी का गलत है, तो उनको ये नहीं पता था कि इतना इसका डिसहार्म भविष्य में जाकर के लोग इतना गलत फायदा ले लेंगे, इतनी सत्यानाश कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर हमारे लिए, जैसे हमारे मेरे आध्यात्मिक गुरु थे श्री ओम प्रकाश जी महाराज, तो सर वो हमेशा एक हमें बात कहा करते थे कि जब आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेगी और बुरी भी। बुरी में आपको मांस, मदिरा, चरस, गांजा ये भी, और अच्छी में आपको किताबें, मिठाइयाँ ये भी मिलेंगी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। अगर आप शराब चुनोगे आप उसके आदी हो, आप किताबें चुनोगे आप उसके आदी हो। हमें नेताओं से भी हमें यही सीखना चाहिए, हमें खुद को बेस्ट बनाना है। अगर नेहरू जी की कोई कमी रही है आप अवॉइड करो ना, आप अच्छा ही अपनाओ। पटेल साहब की कोई कमी रही है अवॉइड करो, आप अच्छा ही अपनाओ। गांधी जी की कोई कमी लगती है अवॉइड करो, आप अच्छा ही अपनाओ, आप बेस्ट बनो ना। उन्होंने जिन स्थितियों में काम कराया ना उसके लिए सल्यूट है सर। आज की पॉलिटिकल लीडर्स वो काम नहीं हैंडल कर सकते जो उन्होंने करा है सर। उन्होंने आज भी मतलब है ना फॉरेन रिलेशंस में दबदबा है इंडिया का कि हाँ भाई नेहरू के कारण। जैसे नाम के बारे में, नाम क्या, गुट निरपेक्षता आंदोलन जिसे कहा जाता है। उस समय की स्थिति सर ये थी कि जैसे 1945 में विश्व युद्ध खत्म होता है ना तो शीत युद्ध चालू होता है सर। शीत युद्ध में क्या है सर, अमेरिका और यूएसएसआर। हाँ, अमेरिका और यूएसएसआर। यूएसएसआर के बारे में आपको बता दूं सोवियत संघ बोला जाता है, और अब जो आप रूस जानते हो रशिया वही है, आप ऐसा मान के चलो। यूएसए और रूस के बीच में युद्ध चलता है सर। इतना नेहरू जी का इतना दबदबा था कि बीच में मध्यस्थता के लिए बुलाया गया। ये पावर है इंडिया की, नेहरू जी को बुलाया गया कि आप आइए मध्यस्थता करिए। मतलब नेहरू जी ने उस वक्त, ये मैंने भी थोड़ा पढ़ा था कि उन्होंने बोला कि हम तो जब आज़ाद हुए तो ना तो हम अमेरिका की तरफ झुकेंगे ना ही रशिया की तरफ झुकेंगे, हम अपना स्वतंत्र रहेंगे, इसीलिए उन्होंने नाम को जोड़ा। और यहाँ तक कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके देशों को लेकर के आए, साथ में एशिया के देशों को लेकर के आए, उन देशों को साथ में लिया जिनकी स्थिति भारत से भी बहुत बुरी है सर, उनको खड़ा कर दिया सर, उनको पैरों पे खड़ा कर दिया। और अमेरिका को, रशिया को दिखा दिया कि भाई हम अकेले भी अपने दम पे खड़े हो सकते हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उनको भी आंखें दिखा करके बात करें, उनसे दबे नहीं कि हमें आपकी जरूरत है। दोनों की तरफ नहीं गए, और दोनों को तीसरा, जो उस समय दुनिया को कहते हैं 2 भागों में दुनिया बढ़ी, तो उन्होंने तीसरी दुनिया को दे दी कि भाई अब आप जो भी नहीं जाना चाहता वो नाम की तरफ आओ, और नाम आपके लिए काम करेगा। और आज मौजूदा दौर में 120 देश और उसके बाद। तो सर
फिर भी एक दो ऐसे काम जो उनसे उस वक्त सही नहीं हुए, जैसे एक तो 370 अपन कह सकते हैं कि इतना बेकार हो जाएगा, उनको नहीं पता होगा, हो सकता है, या ऐसा कहते हैं कि वो उनके मित्र थे, शेख अब्दुल, है ना, शेख अब्दुल्ला, तो हो सकता है कि वो मित्रता में आकर के थोड़ा सा प्यार वश उन्होंने ऐसा कदम उठा दिया हो सकता है, पॉसिबल है। और सर और कोई ऐसा उनका एक सर थोड़ा सा 1962 की जो चीन और भारत की लड़ाई होती है ना, वैसे उसमें हम ये कह नहीं सकते कि नेहरू जी की गलती, एक्चुअली क्या है, भारत का स्वभाव रहा है, भारत हमेशा बड़े भाई की तरह दुनिया को दिखाते हैं कि भाई हम आपका साथ देंगे। चाइना के साथ सर हम लोग है ना 1954 में एक ट्रीटी साइन करते हैं, इसे पंचशील का नाम दिया जाता है। पंचशील का मतलब है, पंच मतलब 5 और शील मतलब शांति के लिए हम लोग काम करेंगे। तो उसमें ये कहा जाता है हमारी जो टेरिटरी का होगा ना उसमें आप दखलंदाजी नहीं करोगे। अब सर चाइना क्या है, चाइना की सोच है कि हम तिब्बत को कंट्रोल कर लें, तिब्बत को कंट्रोल कर ले। तो अब जब तिब्बत को कंट्रोल, अब तिब्बत क्या है सर, मेन बुद्धिस्ट देश है, बौद्ध धर्म का देश है, तो बहुत आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा जी, वो 1959 में भारत से शरण मांगते हैं कि हम लोग आ जाएं। तो भारत ने बोला क्यों नहीं, आओ, हम तो किसी को मना ही नहीं करते, बिल्कुल आओ। तो उन्होंने बुला लिया। जब उनको दलाई लामा जी को और बहुत से वो बुद्धिस्ट आ गए तो चाइना चिढ़ गया, बोले ये क्या करो आप, भारत ने तो मना करा ना पंचशील में, हम आपके मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो फिर पर नेहरू जी भी बोले यार कैसे, मानवता से तो बड़ा कोई भी नहीं है, हम गलती नहीं कह सकते उसको। अब वो स्थिति एक ऐसी थी कि हाँ भाई वो बन गया। तो दलाई लामा, हमने लड़ाइयाँ भी सर है ना दूसरों को बचाने के लिए करी है। सही बात है। 1971 में भी जो बांग्लादेश की लड़ाई इसलिए हुई है क्योंकि वहां के 80 लाख लोग चल करके भारत आ रहे हैं। ये पाकिस्तान पर अटैक करता ही नहीं है, वैसे पाकिस्तान को अटैक करने की है भी नहीं सर। वो मिसाइल भी ऐसी बनाते हैं सर, पाकिस्तान की बॉर्डर पार नहीं करती, और फिर पाकिस्तान वाले कहते हैं भारत हम पे हंसता है। नहीं सर, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान को तो कभी कॉम्पिटिटर समझा ही नहीं हूँ, और पता नहीं ये लोग क्या, मतलब इतनी सर अजीब विडंबना वाली बात है कि आज़ादी के एक दिन पहले तक हम उस मिट्टी को, सिंध की मिट्टी को भी उठा करके सर पे लगा रहे थे, कह रहे थे कि माँ है, धरती माँ है। एक दिन बाद ऐसा क्या हो गया, एक दिन बाद ऐसा क्या, बिल्कुल सर। वो अंग्रेज बेवकूफ़ गए जो गए, और यहाँ ऐसा लफड़ा खड़ा करके चले गए। तो सर ये तो खैर बात ही और हो रही है। खैर मतलब नेहरू जी की ये दो अपन मेजर में ले सकते हैं। उसमें गलती ये थी कि उन्होंने चाइना पे थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा कर लिया, हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने मिलिट्री फोर्स ना लगा कर पैरा मिलिट्री लगाई जो थोड़े से कमजोर वर्ग में आते हैं, और उनको लगा दिया जो थोड़ी गलती मानी। खैर वो मोदी जी ने सुधार दी है सर, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सामने खड़े हैं, वो बोले हम नहीं हट रहे पीछे, तुम बोलो क्या कर रहा है वहाँ पे, अभी ये चल रखा है। और वैसे भी इंडियन आर्मी का तो सर दबदबा रहा ही है शुरुआत में, पूरे विश्व में ही सर, पूरे विश्व में रहा है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है कि सर्वप्रथम चाचा नेहरू को चाचा किसने कहा था? इसका एक उत्तर किसी ने लिखा है, कह रहे हैं एक लड़के ने, तो इसका उत्तर मिल गया सर अपने को। फिर उसके बाद कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को ही क्यों सपोर्ट किया? तो सर ये सर एक्चुअली में गांधी जी उस समय एक बड़े लीडर के रूप सभी सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उनको सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि और कोई दूसरा लीडर नजर नहीं आ रहा है। सही बात है। तो सर इसका तो आंसर क्लियर ही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, क्या चाचा नेहरू भी हमारी तरह डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते थे? नहीं सर, डेयरी मिल्क नहीं खाते थे, वो अच्छी क्वालिटी वाले खाते थे। अच्छा, वो बाहर से मंगवा के खाते थे, इंग्लैंड से। उनका बचपन इंग्लैंड में भी था ना सर, तो अच्छी वाली खाते हैं। अब डेयरी मिल्क तो भारत में ऐसे ही है। ठीक है, वैसे डेयरी मिल्क भारत की नहीं, वो भी इंग्लैंड की है। 19 यार खाते होंगे, देखो यार भगवान के नाम पे हमको नहीं पता। ठीक है सर, चाचा नेहरू की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं? तो ये अपन लास्ट में एक बार ले लेंगे, है ना, रैप अप करने के लिए। सर अब एक ये अपने छात्र हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने कमेंट लिखा है, आज की युवा पीढ़ी नेहरू जी और गांधी जी से इतनी नफरत क्यों करती है? इसका कारण कौन है? क्योंकि बच्चे तो इसी समाज में रहकर अध्यापकों और बड़ों से सीखकर बड़े होते हैं। आज़ादी में योगदान देने वाले सभी महान क्रांतिकारी गांधी जी का सम्मान करते थे, भले ही उनमें वैचारिक भिन्नता हो। आज बच्चे उनकी फिलॉसफी को समझना ही नहीं चाहते। नेहरू के समाजवादी विचार आज के समय में कितना महत्व रखते हैं, ये प्रश्न है। और एक प्रश्न इनका और है कि नेहरू गांधी जी के इतने प्रिय क्यों थे? इनके मतलब 2-3 सवाल है सर कि एक तो नेहरू जी और गांधी जी की लोग बुराई क्यों कर रहे हैं, उनको गलत क्यों समझते हैं। देखिए सर, मैं वापस यही कहता हूँ ना, लोगों में क्या है, अधूरा ज्ञान है। एक वो कहावत है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, तो मतलब वो जो अधूरा पानी होता है ना, वो डुलता ही जाता है। तो जब ज्ञान अधूरा होता है ना, तो लोग आधी ही बात रखते हैं। तो लोगों ने कभी नेहरू जी को और गांधी जी को डीप में पढ़ा ही नहीं, उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब सर गांधी जी जो चरखा भी चलाते थे ना, उसके भी 2 कारण थे कि एक तो हम स्वदेशी को सपोर्ट करें, और एक ये था जो जाति व्यवस्था थी, चरखा जो भी कास्ट का चलाएगा, नहीं मैं ऊपर का अपर कास्ट का भी होकर के मैं भी चरखा चला रहा हूँ, सब चलाओ। 2 मूवमेंट, वो जो भी काम कर रहे हैं ना, हर काम क्या कर रहा है उनका बता रहा है, एक संदेश हम लोगों को दे रहा है। तो बिल्कुल, तो गांधी जी से या नेहरू जी से जो भी लोग नफरत करते हैं ना, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप किसी की मत सुनो। जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही कि हम हमारे लोगों के बीच में तो बढ़ रहे हैं, फिर ये जो जहर है मैं कौन, कहाँ से जहर कहाँ से बोल रहा हूँ? तो सर एक महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा बात है, उनका कहता है अतो दीपक भव, मतलब खुद के दीपक है ना, खुद बनो।
वो ये कहते थे कि आप इसलिए मत मानो कि आपके मम्मी पापा बात कह रहे हैं, आपके गुरु बात कह रहे हैं, आप खुद जाओ, खुद जानो, और खुद जान लो। जब खुद को विश्वास हो जाए ना कि हाँ भाई बात सही है, आप उसे एक्सेप्ट करो। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। सही बात है। इसलिए जब तक आप किसी के बारे में पढ़ ना लो, आप किसी की किताब ना जान लो, उनकी स्थिति परिस्थितियां ना जान लो। बहुत से लोग कहते हैं गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। आप उन्होंने 11 डिमांड्स क्या रखी वो भी तो देखो, उनकी क्या क्या समस्याएं रही होंगी, क्या क्या परेशानियां रही होंगी, वो भी तो आप जानो। आपने सिर्फ एक जो आपको गलत बताया गया ना, आपने वो बोल दिया। और गांधी जी के जो हजारों अच्छाइयां हैं वो कौन बताएगा, नेहरू जी की जो अच्छाइयां हैं वो कौन बताएगा। 1964 तक सर, 1964 तक देश को संभाल करके रखना, और सब मैं कहता हूँ एक ऐसी समय में देश को संभालना नेहरू जी की काबिल तारीफ बात है जब पूरा देश अस्त व्यस्त हो रहा है सर। 1964 तक सर हमारा 9% इम्पोर्ट रह गया था, जो पता नहीं 50% से भी ज़्यादा था इम्पोर्ट आयात जो हम लोग बाहर से करते हैं। हरित क्रांति जब 67 में उनके जाने के बाद हरित क्रांति आ जाती है। तो फिर हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे थे, पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, खाने को नहीं थी, फिर हम बाहर दे रहे थे। तो ऐसा, और गांधी जी के, और एक बहुत किसी ने अच्छा कहा कि इंसान मर जाता, विचारधारा कभी नहीं मरती सर। 1948 में गांधी जी मर गए, हमारे संविधान में भी गांधी जी के विचार जोड़े गए, उनके विचार जोड़े गए कि हाँ भाई गांधी जी नहीं है पर उनके विचार रखो। कोई भी काम, मतलब आज भी गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, ये ऐसे नेता हैं सर, आपको किसी बात के पक्ष में बात रखनी है ना तो भी लोग इनका नाम लेकर के बोलते हैं, विपक्ष में रखनी है तो भी इनका नाम लेना। तो ये इन लोगों की महानता है सर, इन लोगों की महानता है। और जो लोग इनके ऊपर कमेंट करता है, मैं वापस ये कहता हूँ, अगर आपको लगता है बुरा ये तो आप उनके बारे में जानो, बिल्कुल जानो, बहुत ज़्यादा आप डीप में जाकर जानो। जो बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, जो अच्छी किताबें लिखी गई है लोगों द्वारा, उनके बारे में जानो, उनका स्ट्रगल जानो, उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल करें वो जानो, और फिर आगे बढ़ो। तो यही कंक्लूजन है इस बात का कि हमें जो उन्होंने, जैसे गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बड़ी फेमस बुक है, बिल्कुल वो पढ़ सकते हैं, या चाचा नेहरू की सर वो एक कौन सी बात, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत की खोज, अब वो पढ़ो, बहुत कुछ पढ़ो और फिर अपना एक ओपिनियन बनाओ। ऐसे सुनी सुनाई बातों पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो है बच्चा भी एक कुछ लिख करके भड़का सकता है और झगड़े करवा सकता है बेवजह के, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। करेक्ट सर? बिल्कुल। एक समाजवाद का, हाँ सर, इसी में ही सर एक समाजवाद का है कि जो नेहरू जी के विचार समाजवाद के हैं, उनमें उनकी क्या आज के बात में हमारी महत्वपूर्ण बात है। समाजवाद सर, एक तो समाजवाद और पूंजीवाद, वैसे ये राजनीतिक विचारधारा नहीं, आर्थिक विचारधारा है विकास को लेकर के, कि भाई पूंजीवाद में क्या होता है, सब कुछ निजी क्षेत्र करे, प्राइवेट सेक्टर करे, और समाजवाद में पूरा सरकार कंट्रोल करे, मतलब आपको जमीन भी देगी तो सरकार देगी, आप उसके बिना यूज़ नहीं कर सकते। हम, मतलब भारत किस प्रकार से दुनिया के लिए मिसाल बनता है, हमने हर जगह बीच का रास्ता निकाला, बेस्ट। तो हमने बोला हम ना समाजवाद की तरफ ना हम पूंजीवाद की तरफ, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, करेक्ट, हम समाजवाद को भी अपनाएंगे, हम पूंजीवाद को भी अपनाएंगे। हमने फैक्ट्री में प्राइवेट को बोला कि आप फैक्ट्रीज लगाओ, सरकार सपोर्ट करेगी। हमने समाजवाद को भी अपनाया कि भाई जो लोग पिछड़ चुके हैं हजारों सालों से, या जिनको बिल्कुल गरीब है, अशिक्षित है, सरकार जिम्मा उठाएगी, आपको भी दुखी नहीं कर रहे और आपको भी दुखी नहीं कर रहे। तो समाजवाद की विचार था। तो और आज भी सर, आज भी मतलब आप देख लो, जो भी हमारी राजनीति वही समाज पे घूम फिर करके आती है। हम आज भी, मतलब आज भी हम तो बात तो करते नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तो बात है ही नहीं, हमें किसी बात ही हमारे तो समाजों पर घूम रही है कि उस जाति का, उस धर्म का, ये है। पर जो नेहरू जी का जो समाजवाद है कि सब जने बड़े हैं, सब जने बड़े, और नेहरू जी की जो पूरी राजनीति सर 4 मुख्य चीज़ों पर रही है। एक तो लोकतंत्र पे, कि लोकतंत्र सबको मिलना चाहिए, ठीक है, जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उनमें उन्हीं के पॉइंट्स रखे हुए हैं, लोकतंत्र मिलना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्षता की बात करिए, हाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 में जोड़ा गया संविधान में, पर हमारे जो विचार है, मतलब सर आज़ादी के बाद भी है ना 12% मुसलमान भारत में रहते हैं। और जब ये मांग उठ रही थी कि भाई नहीं, जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो आप हिंदू राष्ट्र बना दो ना भारत को, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, पर नहीं, इन लोगों ने बोला नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर कोई दूसरा गलत है, वो दूसरा गलती करा तो आप अपने अच्छे कर्म क्यों छोड़ रहे हो। वही काम हमारे भारत ने करके दिखाया कि ठीक है वो तो बन गए, वो तो एक हो गए, पर तुम क्यों कर रहे हो, हम तो सब एक थे, एक ही रहेंगे। तो उस समय भी हम लोगों ने क्या करा है, समाजवाद की बात करी। और बहुत से लोग भगत सिंह के बहुत बड़े फ़ैन हैं सर, बता दूं समाजवाद के भगत सिंह भी बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने सोशलिस्ट जो गदर पार्टी का फॉर्मेशन करा वो इसी आधार पर करा कि सबका समाज, सब आने चाहिए उसमें, ऐसी बातें रखी। तो समाजवाद आज भी हमारे देश में है, और आज भी हम लोग देखते हैं कि जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जो बहुत पिछड़े हैं, सभी के लिए सरकार आज भी काम करती है। तो समाजवाद की ही विचारधारा है, और समाजवाद नेहरू जी के लिए भारत ही नहीं था, पूरी दुनिया में था। अफ्रीका के गरीब देश उनको उठा करके ला रहे हैं, आप हमारे साथ हम काम कराएंगे। एशिया के गरीब देश उनको उठा करके ला रहे हैं। तो समाजवाद नेहरू जी का सच में बेमिसाल था। क्या सर, दुनिया में कोई भी कट्टर कितना ही धर्मों को लेकर के हो जाए, बट आई थिंक विचारधारा यही बेस्ट है
कि हमें फ्री होना चाहिए, हम किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होते, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए अगर हम कोई भी धर्म प्रोफेस करना चाहते हैं तो। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा संविधान हमें इसका अधिकार देता है। और सर जैसे महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे कि राजनीति में ना धर्म होना चाहिए, पर धर्म ये नहीं हिंदू मुसलमान, अगर हिंदू धर्म की अच्छी बातें एक्सेप्ट करो, इस्लाम की अच्छी बातें एक्सेप्ट करो, क्रिश्चियनिटी की अच्छी बातें एक्सेप्ट करो और उनसे फिर राजनीति, क्योंकि जो नैतिक मूल्य है ना, क्यों सर, क्योंकि हम कहते हैं धर्म से ही संस्कार आते हैं, तो वो जो नैतिक मूल्य है ना वो हमें वहाँ से ले लेने चाहिए और उन नैतिक मूल्यों से राजनीति करनी चाहिए। पर ये कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि नहीं मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और जिस दिन ऐसी स्थिति में हम बहुत से देशों में देखते हैं सर, धर्म के आधार पर तो बहुत बुरी स्थितियाँ हो गई। और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हो धर्म के आधार पर, एक बार 1947 का विभाजन का दौर पड़ ले सर, उसका सारा आंखों में आंसू नहीं आ जाए ना सर, तो ये मैं वीडियो मेरा ले लूँगा, मेरे वर्ड्स ले लूँगा सर। बहुत मतलब सर एक सर आप बिलीव नहीं करोगे सर, एक चीज़ बटी है सर। सोचो उन लोगों को जिन लोगों ने भाई भाई बोल करके हमेशा साथ रहे हो, किस प्रकार से अलग होंगे सर। उन महिलाओं के बारे में सोचो जिनको जबरन पकड़ के उनके साथ गलत किया गया है। उन बच्चों की क्या गलती है जिनको ये भी नहीं बताता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ सर। वो विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ कट्टरता आ गई कि नहीं हमारा धर्म बेस्ट है और हमें क्या है, हमारे धर्म के आधार पर ही राष्ट्र चाहिए। वो कट्टरता ने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया सर। बहुत दुख होता है सर। तो ये धर्म की कट्टरता हो चाहे कोई सी भी कट्टरता हो सर, वो हमें हटा देनी चाहिए। कि आज जो जहर फैल रहा है नहीं फैलना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा। और किसी भी बात का लड़ाई सॉल्यूशन नहीं, झगड़ा विभाजन ये सॉल्यूशन कभी नहीं। जो गलत है आप उसे गलत बोलिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का। जो सही है उसे आप सही बताइए, यही होना चाहिए और यही सही नीति है। हमारे देश ने डॉक्टर कलाम जैसे लोग भी पैदा करें जिनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज तक आपने एक हिंदू के बारे में नहीं सुना होगा जो डॉक्टर कलाम के लिए नेगेटिव बोला, आज तक मैंने नहीं सुना। और स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनके लिए आपने किसी मुसलमान को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को नेगेटिव कहते हुए नहीं सुना होगा। करेक्ट सर। तो एक वो बात है ना, वो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पीके, वो भी तो कहते हैं कि ठप्पा किधर है। ठीक है। तो खैर सर, अपना कॉन्वर्सेशन काफ़ी हो गई है बड़ी, तो इसमें एक छात्र अपन को बस ये कह रहे हैं कि सर मेरी सिर्फ एक विश है कि आप लोग कम से कम एक दिन तो छुट्टी ले लिया करो। है कितना काम करते हो हमारे लिए आप। तो मानस शर्मा, थैंक यू सो मच। एक ही काम का कमेंट आया है सर, बाकी तो मतलब काम पे लगाने वाले कमेंट आए हैं। ठीक है। अब सर यहाँ पे एक अपन केवल लास्ट के 2 कमेंट्स लेंगे सर। एक कमेंट तो ये है, खतरनाक यमराज ने लिखा है सर। ये अगर आपने जवाब नहीं दिया ना सर, तो आप फिर यमराज जी और आप। ठीक है सर। आई वॉन्ट टू नो अबाउट कोको आइलैंड, और कह रहे हैं वाई चाचा नेहरू गिफ्टेड इट टू म्यांमार, और जो म्यांमार है वो इसका गलत यूज़ क्यों कर रहा है अब? सर एक तो कोको आइलैंड जो है वो हमारे पश्चिम बंगाल के अंडमान वाला जो हिस्सा है वहाँ की तरफ है कोको आइलैंड है, और कोको द्वीपीय समूह में से बोलते हैं। तो कोको द्वीपीय समूह में पहली बात तो शुरुआत से जो राज था दूसरे कॉलोनीज का था, जैसे पोर्टुगीज़ का, फ्रेंच का, इन लोगों का रूल था। तो अब बात आती है कि नेहरू जी ने गिफ्ट क्यों म्यांमार को करा। तो ये कहा जाता है कि कहते हैं कि नेहरू जी मानते थे वो बंजर ज़मीन है, वो ख़राब है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो उसे दे देना चाहिए, हमें उसमें यूज़ नहीं रहेगा। अब फिर वही बात आती है ना, हम दया भावी देश रहा है ना कि चलो कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया। अब आप लोग कह रहे हैं कि म्यांमार इसका गलत यूज़ क्यों करा। तो आपको एक बात बता दूं, छीनने वाले के पास भी कभी कोई चीज़ नहीं रहती। म्यांमार से छीन चुका है 1994 में चीन ने वो भी ले लिया, कोको आइलैंड भी ले लिया। ठीक है। और ये बिल्कुल पुष्टि करो आपकी, क्या कोको आइलैंड जवाहरलाल नेहरू का रहा, उन्होंने क्या उस पर व्यक्त करी है, पूरा आप उनके बारे में पढ़ो, फिर अपने विचारों करो। 1994 में चीन उसने ले लिया है और वो गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है। तो देखो चीन के बारे में तो फिर अब गलत, तो कोरोना महामारी के बारे में बोलते हो तो फिर ठीक है, अभी थोड़े दिनों पहले मास्क हटे, मत लगाओ आप। अगर चीन को कुछ गलत पता चल गया तो फिर कुछ हमारे लिए गलत भेज देगा। नहीं सर, डरते नहीं है सर, अपनी इंडियन आर्मी खड़ी है उधर, बम फोड़ देंगे सर। वो तो फोड़ देंगे, फिर कोई बीमारी भेज दी तो वो तो कुछ भी खा लेंगे। ये बहुत गंदा सर होती जा रही है दुनिया, बायोलॉजिकल वॉर छेड़ रहे हैं लोग, बीमारियां भेज करके। तो खैर सर, मतलब नेहरू जी का कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, दे दिया। उस वक्त बोले अरे पड़ोसी हैं, क्या है, रखो आप, ऐश करो। खैर सर, इसके बाद हम लोग एक कमेंट और ले रहे हैं बस। तो सर ये क्वेश्चन है हिमांशु जिंदल का। ये कह रहे हैं सर जी, हमारे टीचर ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, परंतु जवाहरलाल नेहरू जी का ही पूरे देश में इतना बोलबाला क्यों?
जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी को केवल कुछ ही लोग जानते हैं। ओके सर, देखिए सर, पहली बात तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का तो स्ट्रगल वाला योगदान रहा है सर। मतलब वो पढ़ने भी जाते थे ना सर, तो नदी को पार करके जाते थे और बिल्कुल किताबों को ऐसे लेकर के, बिल्कुल वो उनका संघर्षपूर्ण जीवन उनका रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे नेता रहे हैं कि जो मतलब ओपन में नहीं, उन्होंने बिल्कुल देश के लिए बिल्कुल इंटीरियर में काम करा। और ये बहुत दुख की बात है देश के लिए कि एक ऐसे नेता को 1 साल के अंदर ही उनकी एक रहस्य में मौत हो गई सर। नहीं तो वो अगर जीते तो 4-5 साल भी अगर प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते तो काफ़ी हमें और भी परिवर्तन देखने को मिलते। अब बात ये कही गई है कि जवाहरलाल नेहरू फेमस है और लाल बहादुर शास्त्री नहीं। तो देखो बच्चों, एक बात बताऊँ, नेता जो बनाता है ना, पब्लिक बनाती है। ये गलती आप लोगों की है। आप क्यों नहीं पढ़ते हो लाल बहादुर शास्त्री का? क्यों नहीं जानते हो आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में? आप जानो ना। हम तो खुद, मैं सब ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी कोर्स की बुक पढ़ने के अलावा साल में बच्चा 1 या 2 बुक्स हमारे जो लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि जो भी अच्छा है सबको हमें अपनाना चाहिए, पर हम वेस्टर्न की तरफ भागते हैं। हम कहते हैं कि यार वहाँ के नेता ने अच्छा करा, और दुनिया गांधी के ऊपर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मना रही है, ठीक है, और हम कहते हैं कि नहीं वहाँ का जो है ना वो बहुत अहिंसक था, उसके हमें विचार अपनाने चाहिए। क्यों भाई? हम मतलब भारत माता ने इतने सपूतों को जन्म दिया है, अगर आप इस साल में 1 बार भी उनके बारे में पढ़ लो ना तो पूरे साल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं ट्विस्ट है। हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसी सक्सेस स्टोरी हमें देखने को मिलती है। देखो उन्होंने कितना संघर्ष करा है, कितना, पर हम क्या, और यार देखो उनके बारे में पढ़ाया, हम उनके बारे में पढ़ें। वेस्टर्न की तरफ हम लोग भागते हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि देखो यार गांधी जी, मतलब एक बार गांधी जी के लिए भी कहा जाता है, ओबामा से पूछा गया था सर कि आप किसके साथ लंच करेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी के साथ करना चाहता हूँ। तो यही बात कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री कम फेमस है, आप उन्हें फेमस बनाइए, आप उनके बारे में पढ़िए, उनके कोटेशन जानिए, उनके विचार जानिए, और जब कभी आपको बोलने का मौका मिले आप उनके विचार रखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का ये विचार था। और जो सबसे फेमस डायलॉग है सर लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान, वो भी सर उन्होंने कब दिया, जब 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, और उस समय वही प्रधानमंत्री थे, और वो ऐसा दौर था सर खाद्य संकट, फूड क्राइसिस हमारे देश में चल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जय जवान किस लिए, कि जवान वहाँ लड़ रहे हैं और किसान यहाँ इसलिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने करा। पर ये एक बहुत दुखद बात हुई कि ताशकंद में बुलाया गया उन्हें समझौता करने के लिए पाकिस्तान के साथ, और एक रहस्यमय मौत उनकी 10 जनवरी को कर दी गई 1966 में। मतलब एक ये दुख की बात है कि जो भविष्य में सरकारें वगैरह थी उन्होंने उस पर ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर नहीं दिया, कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है, बस वो गए तो ख़त्म, उसको चद्दर पहना करके भूल गए सब जने। और सर ये है कि देखिए हमारे देश में क्या लीडर्स बहुत पैदा हुए हैं, हर लीडर के बारे में किताबों में सरकारें नहीं डाल सकती, ठीक है, हर के बारे में नहीं पढ़ा सकती, भाई इसके बारे में भी, इसके बारे में। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पढ़ें, हम जानें। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारों को ये चीज़ करनी चाहिए कि आप एक बुक है ना सेपरेट से चलाओ, जिसमें 2 चैप्टर एक लीडर के बारे में बता दिए, 2 चैप्टर एक लीडर के बारे में बता दिए। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना, हम एक ही लीडर को कब तक जाने, 2 लीडर सबके बारे में, हर का कंट्रीब्यूशन हमें पता चलना चाहिए कि यार शास्त्री जी ने ये करा है, उन्होंने ये करा है, इन्होंने ये करा, सबके बारे में हमें पता चलना चाहिए। और उन सब्जेक्ट्स को, उन बुक को बिल्कुल कंपल्सरी कर देना चाहिए कि नहीं भाई बच्चों को उनके बारे में पता ही होना चाहिए। विचार गोष्ठी होनी चाहिए, लोगों के विचार रखवाने चाहिए कि हाँ भाई शास्त्री जी के ये काम है, नेहरू जी के काम है, क्या विचार थे उनके, हमें पता चलना चाहिए, तभी तो हम लोग सीखेंगे। हमारी जनरेशन सीखेगी कैसे? कब हम एक दिन हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, एक दिन का दिखावा सर, कब तक सर? आपको अगर लगता है नेहरू जी के विचार उसे अपनाइए, आप जीवन में उन्हें अपनाइए। आपको लगता है कि ये विचार है तो हमें अपनाने चाहिए सर, सिर्फ एक दिन का वो दिखावा। और मैं सर चाहे बुरा मान जाए देश के लोग, मुझे बड़ा दुख होता है, भारत के लोग दिखावटी लोग हैं सर, ये दिखावा बहुत करते हैं। सर ये आ जाएंगे अजमेर ढूंढ करके। भारत के लोग है ना सर, दिखावा बहुत है कि अच्छा आज चिल्ड्रंस डे, आज मदर्स डे है, गए, हम कभी बैठते नहीं है, ठीक है। अब जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा, बहुत बढ़िया बात है कि शास्त्री जी के बारे में सवाल पूछा, ये बच्चा कितना जानता है शास्त्री जी? अगर इतना दुख मन में है कि भाई शास्त्री जी लोग कम जानते हैं, तो कितना आपने पढ़ा? आप पढ़ते हो और आप 10 लोगों को बताते, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा सर। तो ज़रूरी है कि हम लोग पढ़ें, हम जानें। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि 2 बातें मेरी सर यहाँ के कंक्लूजन करूँगा। एक तो हम जाति से, धर्म से, इन सबसे ऊपर उठ करके काम करें। अगर कोई इंसान कैसा है, वो गलत है गलत बोलो, सही है उसे सही बोलो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि लोगों को जब तक आप कुछ भी मत बोलो, आप नो कमेंट्स कह करके साइड में हो जाओ अगर आपको नहीं पता है तो। पर यह नहीं कि व्हाट्सएप से वहाँ से मैसेज आया था और अरे वो तो गलत आदमी है, ऐसा नहीं सर। मतलब मैं बहुत ताजुब करता हूँ, हमारे देश में लोगों को संविधान के बारे में भी नहीं पता है।
मतलब आप इतना बताता हूँ सर, 15 अगस्त 26 जनवरी में जो गेस्ट भी आते हैं ना अगर स्कूलों में, जो 15 अगस्त की स्पीच है ना वो 26 जनवरी को कॉपी पेस्ट है, बस ये कि 26 जनवरी का संविधान लागू। वो नहीं सर, थोड़ा बदलते हैं उसमें, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस वो गड़बड़ भी करते ही होंगे, गड़बड़ भी करते, बस वो स्पीच है ना सर, वो सेम की सेम स्पीच रखते हैं लोग, उनको पता ही नहीं। काफ़ी लोगों को तो सर ये भी नहीं होता गणतंत्र क्यों बोलते हैं। हाँ। मैं सर अभी जो निर्भया का केस चला था 2012 में हुआ था, बहुत दुख की बात थी, तो काफ़ी समय तक केस भी चला और उसमें सुप्रीम कोर्ट फांसी देने वाला था, पर वो चारों की पिटीशन लग रही थी कि भाई एक को छोड़े। तो लोगों का क्या था सोशल मीडिया पे, हमारा संविधान कैसा है, सजा नहीं दे रहा। अब उन लोगों को ये नहीं पता सजा तो IPC CRPC देता है, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे चल रहा है, और उसको बदलने का अधिकार है ना संविधान ने संसद को दिया है, और संसद में लोगों को भेजने का अधिकार हमें दिया है। तो कर तो हम ही रहे हैं घूम फिर के सर। इसमें बल्कि एक बात पे मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा, जो इमैनुअल कांट रहे हैं सबसे बड़े फिलोसोफर, तो उनके ऊपर तो बल्कि हमने उनके विचार भी लिए हैं हमारा संविधान वगैरह बनाने के लिए। मतलब हमारा संविधान इतना ऊपर का सोचता है कि अगर कोई क्रिमिनल भी है ना तो भी हम उसको इंसानी तरह से ही ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं कि बस उसको जानवर की तरह उसको मार देंगे ले जा करके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कसाब वगैरह को भी हमने जो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से लेने के लिए जब उनको मना कर दिया डेड बॉडी को, तो हमने उनको सहसम्मान उनके धर्म के हिसाब से उनको दफन किया। तो सर ये हमारी महानता हुई ना, मानता है बिल्कुल, इसमें तो कहाँ कमी हुई। जैसा आपने मानवता की बात की है ना सर, पर बहुत सी बार क्या है पूरी दुनिया क्या सोचती है, भारत कमजोर है, ठीक है भारत कमजोर है, हमारी मानवता को ये लोग बहुत गलत समझ लेते हैं। तो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना सर, उसमें जो तारक मेहता का रोल प्ले करते हैं शैलेश लोढ़ा, उनका नाम, बहुत अच्छे कवि सर, तो वो एक बार बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम लोग हिंसक हैं, हम बापू के विचारधारा है, हम हिंसक है, हमें नपुंसक मत समझ लेना। जिस दिन हम अपनी पर आ गए ना, हम किसी को ही नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमें मानव है ना, जब तक हम लोग हैं ना हमें रहने दो, जिस दिन हम हमारी पर आ जाएंगे हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, इसलिए हमें अच्छे से रहने दो। और हमने पूरी दुनिया को पाठ सिखाया है, हमने चीन जो आज बर्बर हो रहा है, हमने वो युद्ध देता है, हम उन्हें बुद्ध दे करके आए हैं। तो हम पे साथ मत करो, हम शांति भी जानते हैं, और हम हमारे देश में भगत सिंह भी पैदा हुए हैं, हमारे देश में गांधी भी पैदा हुए हैं, और हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हुए। सर वो फिल्म थी ना अक्षय कुमार वाली, वो बेल बॉटम शायद, उसमें ऐसा आखिर में वो ऐसा कहते हैं, असल स्टोरी पर ही थी कि हम गांधी जी के भूमि से तो हैं ही, लेकिन वी आर ऑल्सो फ्रॉम द लैंड ऑफ बोस, है ना, जहाँ पर हमें इंडियन नेशनल आर्मी की बात होती है, और वो हिटलर तक के पास चले गए थे अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए। करेक्ट सर। तो इसके बाद लास्ट बस एक मैंने पढ़ लिया था कमेंट, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि आप क्या सीखें या हम क्या सीख रहे हैं ना गांधी जी के, सॉरी नेहरू जी के इस बर्थडे पर, उनसे क्या सीख रहे हैं, क्या सीख ले रहे हैं सर? एक्चुअली जैसे बचपन में तो क्या था ना, नेहरू जी का बर्थडे याद नहीं रहता था, ये था चिल्ड्रंस डे आएगा तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, बैग नहीं लेकर के जाना, फेयर लगेगा, वहाँ पर अच्छा खाएंगे, गेम्स वेम्स खेलेंगे, ये था। और एक थोड़ा सा मुझे नुकसान हुआ सर और नुकसान आप ही बता दो सर। देखो भाई बात ऐसी है कि ना सर का बर्थडे इसी दिन आता है, तो नुकसान नहीं, इनके लिए फायदा ही है, सबको याद रहता है, सब जने गिफ्ट लाते हैं। वैसे गिफ्ट लाने की प्रथा मेरे को लगता है आजकल कम हो गई, इसीलिए सर का नुकसान हुआ है, नुकसान होता है। तो सर को प्रॉपर विश कर देना आप सब लोग अपने बाल दिवस पर। बिल्कुल। और सीखने की बात रही तो सर ने आई थिंक बहुत कुछ बताया है, और हम सच में सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, आप प्लीज़ उनकी जो बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, या उनके बारे में जो लिखी गई हैं, आप प्लीज़ उनको पढ़ो, जो अच्छे अच्छे ऑथर्स ने लिखी हैं, और फिर कोई अपनी विचारधारा बनाओ, और जितना हो सके आप कोशिश करो न्यूट्रल रहो, ठीक है, क्योंकि अपना तो पर्पस यही है कि हम सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। जिस दिन आपने ये मानसिकता स्थिर कर ली कि यार ये है, बस मैं दूसरा नहीं जानना चाहता, तो फिर आप एक तरह से हम यूँ कहेंगे कट्टर हो गए, फनेटिक हो गए उस बात को लेकर के, और आप दूसरा कुछ सीखना नहीं चाह रहे, तो वो शेयर करने वाला भी पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो सर कंक्लूड करें सर यहीं पर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप अगर ऐसा इन फ्यूचर और कोई चाहते हैं कि ऐसा और कोई भी वीडियो हम किसी और के लिए भी लाएं, तो आप कमेंट्स में लिखना, हमारे जो प्यारे फिरोज सर हैं वो कमेंट्स देख करके हमें बता देंगे, फिर उस पर भी काम करेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।